अच्छा मौलाना, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई, आप मौलाना सलमान नदवी साहब के साथ दिख रहे हैं। लोगों ने कहा कि दोनों हजरत में इत्तेहाद हो गया है, समझौता हो गया है। बड़े खुशगवार अंदाज में आप सेमिनार कॉन्फ्रेंस में भी हैं और शायद किसी मस्जिद में किसी प्रोग्राम में भी नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप, जो तस्वीरें वायरल की जा रही है, कुछ लोग अलग अलग कैटेगरी से इस पर कर रहे हैं आप? उन हजरात से पूछिए कि ये इख्तिलाफ कब हुआ था हम दोनों में, ये 2 स्टेट का मसला हमारे दरमियान कब आया था, मुझे तो याद नहीं। देखो, बहुत ही नासमझी की बातें लोग करते हैं। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, साथी थे, साथ ही खेले कूदे, साथ ही पले बढ़े, साथ ही तकरीबन पढ़े। अब बिल्कुल मुमकिन है कि उनको मेरी किसी राय से इख्तिलाफ हो और मुझे उनके किसी राय से इख्तिलाफ हो। मैं इख्तिलाफ का इजहार करूंगा अपने अंदाज से, वो इख्तिलाफ का इजहार करेंगे अपने हुसैनी अंदाज से, जिसके लिए वो बहुत मशहूर है। लेकिन मेरी दोस्ती तो ख़त्म नहीं हो सकती। मेरा मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये नहीं है, मैं किसी से कीना नहीं पालता, किसी को, मैं अपनी ताल्लुकात को मैंने बरकरार रखे हुए। हम दोनों में पहले दिन से आज तक हम उस सब वाक़यात के बावजूद कतई कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं। आप अगर इशारा कर रहे हैं इस बात की तरफ कि उन्होंने पर्सनल बोर्ड की मीटिंग में मेरे उसी की तरफ इशारा लोगों ने देखा, हम लोगों ने भी उसका मुशाहिदा किया। आपको हैरत होगी कि उसके बाद जब मैं लखनऊ गया तो मैंने उनको इत्तला की कि मैं लखनऊ आया हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो उन्होंने कहा कि हरगिज़ नहीं आओगे, मैं आता हूँ। और फिर वो आए उसी तलखी के चंद दिन के बाद। हाँ, वो तस्वीरें भी सामने आई थी, मुलाकात हुई थी आपकी। हर जगह हम लोग मिलते रहते हैं, कभी भी मुलाकात होती। अब दोहा में जब मेरे पहुंचने की उनको खबर मिली तो वो खुद आए मेरे पास। देखिए, मेरे दिल में एक और ख्याल रहता है कि ये हज़रात अहले बैत में से हैं। अच्छा। और इसमें कोई शक नहीं कि खानवादे नबूवत के अफराद का एक ख़ास मुकाम होता है। हमने हमेशा अपनी वालदा को, अपने घर वालों को इसकी ताकीद करते हुए देखा। और हज़रत वालिद साहब और हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी के दरमियान एक मिसाली मोहब्बत थी, मिसाली। तो मेरी दिली तमन्ना है कि हमारे दोनों ख़ानदानों के दरमियान, उनकी नस्लों के दरमियान वो ताल्लुकात किसी हद तक बाकी रहें। लोग अपने अपने तर्ज पर काम करें। कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिही फरब्बुकुम अअलमु बिमन हुवा अहदा सबीला। हर एक अपने अपने तरीके के मुताबिक काम करता है। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसका रास्ता ज़्यादा बेहतर है। मैं मौलाना सलमान साहब का मेरे दिल में एहतराम और मोहब्बत में रत्ती बराबर कमी नहीं हुई, और इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बिल्कुल। और बहुत सी उनकी राय से मुझे इख्तिलाफ है, मुझे इत्तिफाक नहीं है, और मेरी भी हो सकता है उसी राय से उनको इख्तिलाफ हो। तो एक दूसरे को इख्तिलाफ का मौका देना चाहिए। कि हमारा जो कल्चर हो गया है कि हम एक दूसरे की कार्बन कॉपी, एक दूसरे को अपनी कार्बन कॉपी बनाना चाहते हैं। सिद्दीक़ अकबर का मिजाज कुछ और था, सैयदना उमर का मिजाज कुछ और था। बिल्कुल नहीं, अब एक अच्छा एग्जाम्पल और अच्छी मिसाल सामने आई है हमारे नौजवानों के लिए, यूथ के लिए, कि अगर हमारा किसी से इख्तलाफ हो तो वो इख्तलाफ दुश्मनी में, नफरत में तब्दील नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें मिलने रहना चाहिए। इशूज पर इख्तलाफ होना चाहिए, और इसके लिए आप यकीनन मुबारकबाद के हकदार भी हैं कि आपने एक अच्छी मिसाल कायम की है कि इख्तलाफ दुश्मनी में, नफरत में या आपसी लड़ाई में तब्दील नहीं होनी चाहिए। और यही इसकी जरूरत है, और हम सबको एक सबक भी मिलता है, सीख भी मिलती है कि किसी से हम लड़े तो मतलब एक मकसद के तहत।